जो हम HOF बेस्ड एनरोलमेंट की बात कर रहे थे, वहां पे अब ये क्लियर यहाँ पे चीजें हो जाएंगी कि कौन कौन लोग जो हैं HOF हो सकते हैं और किसको वो डिक्लेरेशन दे सकते हैं। HOF बेस्ड जो डिक्लेरेशन है, बेसिकली किसी को अपना एड्रेस से संबंधित कुछ चेंज कराना है। ये चैलेंज ज्यादातर उन लोगों के साथ में आते हैं, जैसे कि कई बार किसी की शादी हुई, शादी हो गई, या फिर जो पोस्टिंग वाली जॉब्स होती हैं, तो पोस्टिंग मतलब जैसे मान लीजिए 2 साल उन्होंने जॉब की लखनऊ में, उसके बाद में पोस्टिंग होगी दिल्ली चले गए वो, ठीक है। तो जिसकी पोस्टिंग हुई थी, जो उस फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली था, हेड है, वो जॉब में है, वो सर्विस में है, उसका करेक्शन तो वो दिल्ली चला गया, उसने अपना जो भी सर्विस जिस डिपार्टमेंट में कर रहा होगा, उसको हो सकता है उस डिपार्टमेंट से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिल गया होगा और उसके बिहाफ पे उसने एड्रेस अपना करेक्शन करा लिया। या फिर किसी ने वहां पे प्लॉट ले लिया, तो रजिस्ट्री से संबंधित उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे, उसने अपने एड्रेस में तो करेक्शन करा लिया, लेकिन जो उसके घर परिवार में और फैमिली मेंबर हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम आएगी कि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है उनके पास में नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे दिया गया है, इमीडिएट फैमिली मेंबर मींस फादर मदर हस्बैंड वाइफ सन डॉटर ब्रदर सिस्टर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर फादर इन लॉ मदर इन लॉ आंट अंकल कजिन नेफ्यू एंड नाइसी। तो इस तरह के रिलेशनशिप में जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो अपने जो मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, उनको डिक्लेयर कर सकता है, उनको एड्रेस प्रूफ के रूप में, मतलब वो डिक्लेरेशन दे देगा, चूंकि उसका आधार ऑलरेडी उस एड्रेस पे बना हुआ है जहां पे वो उसको डिक्लेयर कर रहा है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि वो जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो डिक्लेरेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली की पूरा जिम्मेदारी, पूरी लाइबिलिटी बन जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो 3rd नंबर पॉइंट है, ठीक है, 3rd नंबर पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस है। ये डॉक्यूमेंट जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए लोग नॉर्मली करेक्शन के लिए लेके आते हैं, सेम ये मान लीजिए कि एड्रेस प्रूफ हो गया उसका, जो करेक्शन कराने आ रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, और उसके घर में जो परिवार का मुखिया था वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसके घर परिवार में जो और लोग हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उसका बेटा है, उसका भाई है, उसकी सिस्टर है। मेरा आधार, मैं जहां रह रहा हूं दिल्ली में, मेरा आधार में जो एड्रेस है उसको सेम मेरे जो और फैमिली में मेंबर्स हैं उस एड्रेस को उस पर कर दिया जाए। यहाँ पे आई लिखा जाता है, आई नेम एज इन आधार, मतलब जो जो डिक्लेरेशन दे रहा है उसका यहाँ पे डिटेल पड़ेगा, रेजिडेंट ऑफ उसका यहाँ पे डेट पड़ जाएगा, ठीक है, एड्रेस पड़ जाएगा, एज प्रोवाइडेड इन द आधार होल्डिंग आधार नंबर, यहाँ पे उसका आधार पड़ जाएगा, दैट रेजिडेंट मतलब यहाँ पे पड़ेगा होल्डिंग आधार नंबर, इज रिलेटेड टू मी एज माई, वो डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये रिलेशन में है मेरे साथ में, ये मेरा क्या है, मदर है फादर है जो भी है, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल पड़ जाएगी। दैट आई एग्री टू शेयर माई एड्रेस इन माई आधार विद मिस्टर मिसेस। अब यहाँ पे विद मिस्टर मिसेस में किसका नाम आएगा, जो करेक्शन कराने गया है अपना, जिसका करेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है उससे सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि वो एग्री कर रहा है, कि मैं एग्री कर रहा हूं कि मेरा जो एड्रेस है उसको जैसा कि मेरे आधार में मेंशन है उसको शेयर कर दिया जाए, किसके साथ में, किसके एड्रेस के साथ अपडेट कर दिया जाए, जो रेजिडेंट कराने जा रहा है अपडेट, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा। फॉर अपडेटिंग मतलब उसके आधार एड्रेस के लिए कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, मैं हेड ऑफ द फैमिली की कैपेसिटी में ये डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा जो भी मतलब मेरा बेटे का नाम है, उसके जो भी जिसका भी कराना चाह रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है उसको कि उसका एड्रेस भी मेरे आधार में जो एड्रेस है उसके अनुसार हो जाए, ठीक है। अब 3rd नंबर पॉइंट को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उसकी लायबिलिटी और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या होने जा रही है। दैट द अंडरसाइंड अंडरटेक्स दैट द एबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, and at any point of time if any of the said information is found to be incorrect fraudulent false, मतलब जो भी वो डिक्लेरेशन दे रहा है अगर वो गलत पाई जाती है, जो उसके साथ में रिलेशनशिप उसने डिक्लेयर किया, तो द आधार ऑफ द मिस्टर मिसेस एंड माइन कैन बी डीएक्टिवेटेड। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, उन्होंने लिखा है सीधे कि अगर मैं गलत डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, उसके साथ में मेरा रिलेशन वो है नहीं, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे आधार में जो एड्रेस है उसका आधार का भी एड्रेस वही कर दिया जाए, और उसमें किसी भी तरह से फ्रॉडुलेंट या फिर गलत इंफॉर्मेशन मैंने दी है, तो जिसका भी वो आधार करेक्शन करने जा रहा था वो उसका आधार डिसेबल कर दिया जाए, और साथ में मेरा भी आधार डीएक्टिवेट किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है जो HOF बेस्ड
एनरोलमेंट आप करते हैं, HOF बेस्ड एड्रेस करेक्शन करेंगे, तो वहां पे आप अच्छे से समझ लें कि जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेरेशन देने आ रहा है, या जो हेड ऑफ द फैमिली है जो डिक्लेयर कर रहा है, वो इस चीज को समझ ले अच्छे से कि वो क्या करने जा रहा है। ठीक है ना? गलत डिक्लेरेशन के बिहाफ पे किसी का एड्रेस करेक्शन करने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को यूज बड़े स्तर पे किया जाना है। लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके घर में किसी का आधार है, उसका एड्रेस ठीक है, तो आप सजेस्ट करिए कि आप किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आप केवल ये डिक्लेरेशन दे दीजिए, हम आपका एड्रेस सही कर देंगे। ठीक है ना? तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़े स्तर पे यूज हो सकता है, और इसको बहुत कम यूज करते हैं, या हमने जनरली देखा है इसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए, एजुकेट करिए अपने आप को, लेकिन चीजों को समझ लीजिएगा, और जो हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेयर करने जा रहा है उसको भी अच्छे समझा देगी कि वो क्या करने जा रहा है। गलत जानकारी देके किसी का आधार अपडेट करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पे नेम और सिग्नेचर भी जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसका होगा इस केस में। ठीक है? तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि हेड ऑफ द फैमिली कौन हो सकते हैं, और हेड ऑफ द फैमिली के बिहाफ पे हम आराम से अपने फैमिली मेंबर्स, जो कि अगर मेरा आधार अपडेट हो चुका है, जो एड्रेस है, मेरे जो डाउनलाइन मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं उनका एड्रेस अपडेट करा सकता हूं, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी एड्रेस प्रूफ से संबंधित फिर भी। ठीक है?